सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर सब पढ़ने बैठ जाएं तो एग्जाम से पहले ही टाइम खत्म हो जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी पीजी I24/7 दिस शालवी सिंह। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे हाई टॉपिक्स के बारे में, ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में जिनको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो पेपर का मेजर पोर्शन आप कवर कर सकते हो। देखो, सिलेबस तो वास्ट है, हमें पता है, तो हमें किस पोर्शन को किस हिसाब से टैकल करना है, किस पे कितना फोकस करना है, किसको हल्का सा पढ़ना है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। So, high weightage areas, every CUTPG English Literature aspirants must prepare और must know कि टैकल कैसे करना है भैया उस सिलेबस को। तो पहले बात कर लेते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चंस लगभग आते हैं। एनटीए कभी नहीं बताएगा या कभी उसने बताया नहीं है कि इस पर्टिकुलर यूनिट से हम इतने क्वेश्चंस देंगे, बट एक बार पेपर पैटर्न को समझ लोगे, 2-4 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इससे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इससे कम क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास जो हमारा डोमिनेंट पोर्शन है वो है ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर से लगभग 22 to 28 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। देन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, ये तो अब धीरे धीरे ज्यादा वेटेज ले रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा। इससे लगभग आते हैं 12 से 15 क्वेश्चंस। देन वी हैव लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स, जिससे क्वेश्चंस आते हैं 8 से 10। और उसके बाद हमारे पास है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर या फिर इंडियन राइटर्स। धीरे धीरे इससे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, जिससे आते हैं लगभग 7 से 10 या 9 क्वेश्चंस। अमेरिकन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं और अफ्रीकन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 6 से 8। देन वर्ल्ड लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आपके 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। लिंग्विस्टिक्स आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस यहां से आते हैं, लगभग 5 से 7 या फिर 3 से 4 क्वेश्चंस भी। ड्रामा और पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, जॉनरा बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग आपके 5 से 6। और ट्रांसलेशंस, अवार्ड, कॉम्परेटिव लिटरेचर, करंट लिटरेरी ट्रेंड्स वगैरह से भी कुछ 2 से 3 या 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ना कि फोकस कहां करना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि फोकस करना क्यों है इन एरियाज पे। व्हाई फोकस ऑन हाई वेटेज एरियाज, स्मार्ट प्रिपरेशन इज अबाउट टू प्रायोरिटाइजेशन। देखो बच्चा, हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, आई नो, बट स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम अफ्रीकन राइटर्स में सारे राइटर्स को वैसे पढ़ रहे हैं जैसे हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। High weightage topics appear repeatedly and help maximize your score with efficient preparation. कुछ ऐसे टॉपिक जिनको आप अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा रिवीजन कर लो, टेस्ट लगा लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, तो वैसे क्वेश्चंस, वैसे राइटर्स, वैसे वर्क्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, टीएस एलियट हो गए, भैया इनसे क्वेश्चंस तो आना ही आना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की। हमारा पहला टॉपिक जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आते हैं बच्चा, वो है ब्रिटिश लिटरेचर। भैया हमारा लिटरेचर ही मेनली ब्रिटिश लिटरेचर से लिया जाता है। आप ग्रेजुएशन करते हो, आप पीजी करते हो, आप सीयूटी पीजी की तैयारी करते हो, आप नेट की प्रिपरेशन करते हो, ब्रिटिश लिटरेचर हमेशा से डोमिनेंट रहा है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। हमें कैसे तैयारी करना है यहाँ पे, प्रिपेयर ऑल लिटरेरी पीरियड्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू पोस्ट मॉडर्न एज। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चा कि ब्रिटिश लिटरेचर की जब भी तैयारी करनी है आप क्रोनोलॉजिकली करो, ठीक है। एंग्लो सेक्सन से स्टार्ट करो और पोस्ट मॉडर्न एज तक जाओ। एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चॉसर से लेके मैंने पोस्ट मॉडर्न एज तक सारे एजेस पे 10-10 मिनट की वीडियोस बनाई हैं। मेक श्योर कि आप उसको कवर करो। देन हमें मेजर ऑथर्स, उनके मेजर वर्क्स, वो किस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, कैसे थीम्स पे वर्क्स लिखते हैं और उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन हो गए, एडमंड स्पेंसर हो गए, फिलिप सिडनी, जॉन कीस, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, वर्जीनिया वुल्फ, कुछ ऐसे राइटर्स जिनके हमें ये सारी चीजें देखनी ही देखनी है, ठीक है। तो ब्रिटिश लिटरेचर को हमें अपना एक ब्रह्मास्त्र बनाकर चलना है, क्योंकि भाई एग्जामिनर तो इसको ब्रह्मास्त्र बना चुका है, अब आपको भी इसे ब्रह्मास्त्र बनाना है। आप ब्रिटिश लिटरेचर को साइड करके बच्चा सीयूटी पीजी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो पहले फोकस करो अपने ब्रिटिश लिटरेचर पे, राइटर्स पे, उनके वर्क्स पे, क्रोनोलॉजी पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी हो गई, और मेन राइटर्स के मेन वर्क्स की थीम्स पे। तो ब्रिटिश लिटरेचर नंबर 1, इसको आपको प्रायोरिटाइज करना है, उसको सबसे ज्यादा आपको मेहनत यहीं पे करनी है, ठीक है।
देन वी हैव लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, जो अभी पोर्शन आपका धीरे धीरे वेटेज ले रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है हमारे लिटरेचर का जिसे हम लर्न नहीं कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं। तो अब एग्जामिनर हमारे साथ खेल खेल रहा है, वो समझ चुका है कि लिटरेचर का बच्चा चीजें रट के पास हो जा रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम खेल खेलते हैं। अब हम ऐसी चीजों को एग्जाम में देंगे जहां पे आपका रोट लर्निंग काम नहीं आएगा, जहां पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काम आएगी। तो यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, होरेस, ड्राइडन, सिडनी, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मॉडर्न क्रिटिक्स जैसे एस.टी. कॉलरेज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है बच्चा। रोनाल्ड बार्थ का द डेथ ऑफ ऑथर, डेरिडा का डिकंस्ट्रक्शन, एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म, होमी के भाभा का मिमिक्री और हाइब्रिडिटी, और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, यहाँ से क्वेश्चंस आपके क्रिटिसिज्म में पूछे जा रहे हैं। और हमें क्या कवर करना है, हमें मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस और इको क्रिटिज्म, ये कुछ लिटरेरी थ्योरीज हैं जो आपके सिलेबस में एज इट इज मेंशन है। अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो यूनिट 6 में ये सारी चीजें मेंशन है और बहुत ही क्लियरली मेंशन है। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म कैसे राय, पहली बात तो ये है क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी, थीम क्या है इसकी, ये किस पे बात कर रहा है, कैसे राइटर्स इसमें आते हैं, वो कैसे वर्क्स लिखते हैं, एज मतलब किस टाइमलाइन में बिलोंग कर रहे हैं वो, ठीक है, उनका कोर कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि इको क्रिटिसिज्म क्या है। अब इको क्रिटिसिज्म और फेमिनिज्म को अगर हम मिला दें, इको क्रिटिसिज्म और फेमिनिज्म को अगर हम मिला दें तो बनता है हमारा इको फेमिनिज्म। क्या बनता है, इको फेमिनिज्म। तो भैया क्वेश्चन तो आ सकता है ना यहाँ से भी, इको फेमिनिज्म मेंशन नहीं है बट क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इस टर्म को कॉइन किया, किसने इस पे वर्क्स लिखा, कौन इसके मेजर राइटर्स थे। तो इसको ये आता है हमारे नंबर 2 पे, इसको हमें प्रायोरिटी देनी है। ब्रिटिश लिटरेचर के बाद सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है तो लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म पे करना है। देन वी हैव लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स। अगर मैं टर्म्स की बात करूं, पहले मैं टर्म्स की बात कर लेती हूं। अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो कुछ टर्म्स आपके एग्जाम में एज इट इज मेंशन है, जैसे एलेग्री, ठीक है, बैलेड, एलेग्री हो गया, बैलेड हो गया, और हो गया आपका डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, देन एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो मेंशन है आपके सिलेबस में एज इट इज। तो आपको लिटरेरी टर्म्स लाइक कॉइन किसने किया, इसका फीचर क्या है, कौन सा मेजर एग्जांपल है बैलेट का, जैसे राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर बाय एस.टी. कॉलरेज इज द मेजर एग्जांपल ऑफ बैलेट, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। तो एलेग्री क्या है, बैलेट क्या है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और लिटरेरी मूवमेंट्स लाइक रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, सिंबलिज्म, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश या फिर इंडियन लिटरेचर की बेसिकली, ठीक है। तो मैंने इन तीनों पे तो आपकी सेपरेटली क्लास ले ही है, आई होप आपने वो क्लास देखी होगी, आपको क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, द इंडियन ट्रियो, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडियन लिटरेचर की बात करूं तो आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको ही देना। उसके बाद आते हैं सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, कमला दास, निज़ीम इज़ाइकल, गिरीश कर्नाड और महेश दत्तानी। कुछ और मेजर राइटर्स भी हैं जिनको मैं कवर कराती रहूंगी। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी धीरे धीरे जो है वो वेटेज ले रहा है, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, अमेरिकन लिटरेचर हो गया, लिटरेरी मूवमेंट्स हो गया, तो इंडियन लिटरेचर से भी तो क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो इनको आप प्रायोरिटी रखना, इन राइटर्स को, और बाकियों को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। देन बात करते हैं अमेरिकन लिटरेचर की, ठीक है। तो बेटा ब्रिटिश लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर को अगर हम एक बार को साइड रख दें, मतलब साइड रखना नहीं, एक बात मैं कह रही हूँ, तो उसके बाद अमेरिकन लिटरेचर ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस आता है। वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है अमेरिकन लिटरेचर से, ठीक है। तो राइटर्स लाइक वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, एडगर एलन पो, मार्क ट्वेन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, टोनी मॉरिसन और जॉन स्टीनबैक, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। थ्योरी ऑफ आइसबर्ग दी थी हमारे अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, ठीक है। और फादर ऑफ फ्री वर्ड्स हम कहते हैं वॉल्ट विटमैन को। एंड आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज द फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म या फिर हु इज द फाउंडर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो इंडियन लिटरेचर के बाद आपको फोकस करना है अमेरिकन लिटरेचर पे, ठीक है। देन वी हैव ऑथर्स एंड वर्क्स, ठीक है बेटा। लिटरेचर से मास्टर्स करनी है, पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो ऑथर्स और वर्क्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना कैसे है वो बात करते हैं। ऑथर्स को पढ़ना है,
ठीक है, वो किस एरा से बिलोंग करते थे, किस टाइमलाइन में फॉल करते थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, फैमिली कैसी थी, ये सब। देन आपको उनके मेजर वर्क्स को पकड़ना है कि पहले उनका मेजर वर्क क्या है। हम शेक्सपियर के सारे वर्क्स को नहीं रटेंगे, हम मिल्टन के सारे वर्क्स को नहीं रटेंगे, बट शेक्सपियर का हुक्म और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट को हम स्किप भी नहीं करेंगे। तो मेजर वर्क्स को समझना है। देन उनके पब्लिकेशन ईयर्स, मतलब क्रोनोलॉजी लर्न करनी है हमें, ठीक है। देन वो किस लिटरेरी पीरियड में फॉल करते थे, बच्चा वो याद करना है। देन अवार्ड्स, उन्हें अवार्ड्स कौन कौन से मिले, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उनके लाइफ में 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला, ठीक है। तो किस वर्क के लिए मिला, किस ईयर में मिला, ये आप मुझे बताओगे। देन पेन नेम्स, किस राइटर का पेन नेम क्या है, रियल नेम क्या है, ये हमें पढ़ते हुए चलना है। जैसे कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने हमेशा अपने वर्क्स को पेन नेम में पब्लिश कराए, ठीक है। तो उनका पेन नेम क्या था, वहां से क्वेश्चन बन चुका है। तो कोई भी राइटर का पेन नेम अगर है तो बेटा वो भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ऑथर्स और वर्क्स को इस तरीके से पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है हमारा फाइनल स्ट्रैटेजी। अब बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि आप मुझे बताओगे हाई वेटेज टॉपिक क्या है, और आपने तो पूरा सिलेबस ही कवर कर लिया। नहीं बेटा, सिलेबस मैंने कवर किया है, बट मैंने बताया कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है। आपको ब्रिटिश लिटरेचर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा टाइम देना है। उसके बाद आप आओगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी पे। उसके बाद आप आओगे लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट्स पे, ठीक है। देन आप आओगे अपने इंडियन राइटिंग पे। उसके बाद फोकस करना है आपको अमेरिकन लिटरेचर पे, ठीक है। तो अपने हिसाब से टाइमिंग शेड्यूल को डिवाइड कर लेना, और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना, ब्रिटिश लिटरेचर पे, ठीक है। तो आपको पहले कैसा तैयारी करनी है, आपको हाई वेटेज टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे ब्रिटिश लिटरेचर को पहले पढ़ के खत्म कर देना है ताकि रिवीजन के लिए टाइम बचे। देन आपको PYQs सॉल्व करने हैं, जो मैंने सॉल्व कराए हैं 2022 से लेके 2026 तक के। आई होप आप सबने वो देखे होंगे। देन आपको MCQ लगाने हैं और रिवीजन करना है रेगुलरली, ठीक है। तो बेटा आज आप सबको पता है कि फ्रेंडशिप डे है, तो फॉर दिस फ्रेंडशिप डे वी हैव आवर फ्रेंडशिप डे सेल, जहां पे हम अपने सारे बैचेस पे आपको दे रहे हैं 50% तक का ऑफ, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो SS02। इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना और बताना कि इंग्लिश लिटरेचर का हाई वेटेज टॉपिक कौन सा है, और अगर वो इनरोल करता है हमारे बैच में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बैच में और विद यूजिंग द कोड SS02, तो उसको 50% तक का ऑफ मिलेगा, ठीक है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUTPG इंग्लिश लिटरेचर, तो आप सेम कूपन कोड का यूज करके बैच में एनरोल कर सकते हो बेटा SS02, क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो चुका है। अब कब करोगे प्रिपरेशन, अभी कुछ टाइम में फेस्टिवल आ जाएगा आपका, फिर ठंड आ जाएगी, फिर आ जाएगा एग्जाम। तो हाई वेटेज टॉपिक बता दिया मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि बस हवा में पढ़ के पास हो जाओगे। प्रिपरेशन तो सीरियसली करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। तो बैच में एनरोल करो, क्योंकि क्लासेस चालू हो चुकी हैं और बहुत अच्छा सेल आपके पास है। एंड दिस माई टेलीग्राम QR कोड, आप इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो, ठीक है। आपके सारे डाउट्स वगैरह मैं वहां पे क्लियर कर दूंगी। एंड दिस इज माय मेल ID, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी हियर। एंड दिस इज माय ऑफिशियल Instagram ID InsightSphere English। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वहां पे आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे मेल पे अपने नेम, अपने प्रॉब्लम और अपने कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट नंबर को मेल कर सकते हो। मैं आपसे पर्सनली 1 to 1 बात करूंगी और आपके सारे क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो हाई वेटेज टॉपिक मैंने बता दिया है, ओके। और तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दी है। तो अब अच्छे से तैयारी करने में लग जाओ, इतनी अच्छी सेल आई है उसका प्रॉफिट उठा लो, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।